कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तो तुम कुसुम की बात कर रही हो या विक्रांत की? कुसुम की बात भला क्यों करूंगी मैं? वो तो अब अपने पति की जिम्मेदारी है और मेरी बेटी कुसुम अपने पति के घर में बहुत खुश है। आज तो मैं आपके पास आपके बेटे के लिए आई हूँ। तो क्या उसे रुपयों की जरूरत आन पड़ी है क्या? जी नहीं, उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा? ऐसा कौन सा शख्स इस शहर में पैदा हो गया है जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह के बेटे की जिंदगी के लिए खतरा बन गया है? किसमें इतनी हिम्मत है? हिम्मत है तभी तो उसने विक्रांत को रास्ते में रोककर धमकी दी है, और धमकी देने वाला ये अच्छी तरह जानता है कि अब आपका बेटा आपके साथ नहीं है। किसने रास्ता रोका मेरे बेटे का? उसका नाम जगताप है और वो चाहता है कि विक्रांत की शादी उसकी बेटी के साथ हो। क्या? और शायद जगताप को ये शय आपकी वजह से मिली है। सुधा, वो सब पुरानी बातें हैं। अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहती हो, वैसे हम भी उसकी सलामती चाहते हैं, तो उसे एक काम करना होगा। और वो काम क्या है? उसे कहो कि वो पिंकी को भूल जाए, तो ये जगताप नाम का खतरा खुद ब खुद उसके सर से टल जाएगा। ठाकुर साहब, मैं तो ये समझ कर आई थी कि आप एक इज्जतदार और गैरतमंद बाप हैं, मगर आप बाप नहीं, मुजरिम हैं जो अपने ही बेटे का सौदा कर रहे हैं। नहीं सुधा, हम अपने बेटे की जान का सौदा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो अपने बेटे को अपने दुश्मन की बेटी के चुंगल से बचाना चाहते हैं। सुधा, तुम नहीं जानती कि विकास कौन है? वो एक मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम। और एक मुजरिम की बेटी ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बहू हरगिज नहीं बन सकती। एक मुजरिम दुश्मन है आपका और दूसरा मुजरिम दोस्त। उसकी बेटी आपकी बहू बन सकती है? नहीं, उसकी बेटी से भी शादी नहीं हो सकती हमारे बेटे की। बस एक शर्त, अगर विक्रांत पिंकी से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, तो मैं उसके लिए हर खतरे का मुकाबला कर सकता हूं। ठाकुर साहब, दुनिया बदल गई, मगर आप अपनी जगह से एक कदम नहीं हटे। मगर एक बात याद रखिए, ये आग आपकी लगाई हुई है। अगर इसकी आंच मेरे बेटे के दामन तक पहुंची, तो फिर इसमें क्या क्या जल के राख हो जाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सुधा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। एक बात का तो मुझे यकीन हो गया कि शेर लाख जंगल का राजा सही, मगर अपने बच्चों का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और शेरनी लाख कमजोर सही, मगर जब उसके बच्चों पर मुसीबत आती है,
तो वो शेर को भी फाड़ कर खा जाती है। ठाकुर साहब, ये जंगल का कानून है, इसे शहर में लेकर मत आइए। ये क्या बदतमीजी है विनोद? बाबूजी, आपसे ये भूल कैसे हो गई? क्या मतलब? किस भूल की बात कर रहे हो तुम? मैं उस भूल की बात कर रहा हूँ बाबूजी। इस कैसेट से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है बाबूजी, बहुत गहरा वास्ता है। मैं भी आपको सुनाता हूँ। जी हाँ, मैं वही आदमी हूँ। यहाँ आने का मकसद? देखिए साहब, जिस लड़की ने मुझे यहाँ भेजा है वो मेरी बॉस है और मैं अपनी बॉस का वफादार नौकर हूँ। एक बात और बता दूं आपको, इनके साहबजादे विनोद ठाकुर की नजर मेरी बॉस के 200 करोड़ रुपए पर लगी है और इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या निकी ने ऐसी बात करने को कहा है? जी नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की हमसे, बल्कि उसे तो ये भी नहीं पता कि आप उसके खिलाफ कोई खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। ये बात तो सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैं आपके पीछे पीछे आया हूँ। यहाँ कोई खुफिया मीटिंग नहीं हो रही है। ये गन नीचे रखिए, नीचे रखिए और देखिए, हम अपने अपने पत्ते सामने रखते हैं और आमने सामने बैठ कर बात। मगर ये विनोद, बाबूजी, आप रोमी को नहीं जानते। निकी ने उसे अमेरिका से यूं ही नहीं बुलवा लिया। एक कैसेट निकी के पास था बाबूजी, या यूं समझ लीजिए कि कैसेट मेरे हाथ लग गया। अच्छा हुआ निकी के पास नहीं मिला, वरना वो ना जाने हमारे बारे में क्या सोचती। नहीं बाबूजी, एक कैसेट की कॉपी है, ओरिजिनल कैसेट उसके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि रोमी के सामने हमें बातें सोच समझ कर करनी होगी। आपने बिल्कुल सच कहा है बाबूजी, मगर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि निकी न सिर्फ मेरी बीवी या आपकी होने वाली बहू बनने वाली है बाबूजी, बल्कि वो हमारी बिजनेस पार्टनर भी है। हमें निकी के बारे में ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो बात उसे पता चल गई तो वो महसूस करने लगेगी बाबूजी कि मैं उसके साथ नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता हूं। बाबूजी, निकी बहुत ही चालाक औरत है और उसके साथ जो आदमी है मिस्टर रोमी, वो बहुत खतरनाक आदमी है बाबूजी, बहुत खतरनाक। बाबूजी, अगर हमने गलती से भी कुछ निकी के बारे में कह दिया तो ये निकी के दिल में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटे। और बाबूजी, हमारे लिए दोनों तरफ से नुकसान होगा। बाबूजी, अगर भरा हुआ कटोरा दूध का हमारे घर के सामने रखा हो तो उसे हमें लात मारकर बर्बाद नहीं करना चाहिए बाबूजी। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा बेटे। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोमी के हकीकत बता दी। हमारे गाँव कोई आएगा, प्यार के डोर से बंध जाएगा, टा टा टा। हमारे गाँव कोई आएगा, टा 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 टा, कोई आएगा आएगा। बचाओ बचाओ। परदेसी। हाँ, मैं ये क्या कर रहा था परदेसी? मैं तेरे से प्यार कर रहा था राम कटोरी। प्यार कैसे किया जाता है? फिर कैसा किया जाता है? अरे परदेसी, चोरों की तरह घर में घुसकर पीछे से आकर किसी को पकड़ना क्या इसे प्यार कहते हैं? तो फिर किसे कहते हैं? अरे इसे बदमाशी कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और देख, जब तक तेरी मेरी शादी नहीं हो जाती तू मुझे छुएगा नहीं। हाँ। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि लड़का शादी से पहले अपनी जोरू को छू नहीं सकता?
ये फूरी महाराज की किताब में लिखा है। फू! उस पुरानी हड्डी का नाम मेरे सामने न खोलो। उन्हों मेरी जान का दुश्मन है। क्या शहर से प्यार से मैं गहने और कपड़े तेरे लिए लेके आया था? ऐसी बात है, मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं परदेसी, मैंने कब तुझे मना किया है प्यार करने से? मगर इस तरह जंगली की तरह थोड़ी ना प्यार किया जाता है। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। तूने मेरे लिए क्या गहने कपड़े लाया है? नहीं, मैं पड़ोसियों के लिए लेके आया हूँ। परदेसी, क्या मस्का मार रही मेरे को अभी तू? नहीं नहीं, मैं तो तुझसे प्यार कर रही हूँ। प्यार? मैं सुना नहीं, मेरे कान में आके जरा बोल तो। तू मुझसे नाराज हो गया? हाँ। तू रूठ गया है? हाँ। तू बोलेगा नहीं? नहीं बोलूंगा मैं। तो ठीक है, मैं भी तुझसे नहीं बोलती। गड़बड़ हो जाएगी। देख राम कटोरी, मैं कितने प्यार से शहर में जाकू तेरे लिए गहने और कपड़े लेके आया हूँ। हैं? एक मिनट है, देख तेरे को बताता हूँ। इधर है, ये देख क्या कपड़े लेके आया हूँ। ये तो कितना सुंदर है। सुंदर है ना? एक काम कर, तू इसे पहन ले। अभी पहनूं? हाँ, अभी फिर कभी पहनेगी? अभी पहन ले। मैं तेरे को दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ मेरी राम कटोरी। तेरे सामने मुझे शर्म आ रही है ना। अरे खाए की शर्म। ले, मैं अपनी अखियां बंद कर लेता हूँ। अच्छा, ये आँखें बंद रखूंगा। कोई शरारत अरे नहीं करूंगा। बात नहीं करूंगी। हाय हाय, नखरे गोरी के नखरे, वाह भाई वाह। जाती हूँ मैं, अरे जल्दी है क्या? धड़की जिया। वो क्यों भला? ऐसा मैं अपनी अखियां बंद करता हूँ, तो जल्दी से चेंज कर ले। कर ले जल्दी। जल्दी कर राम कटोरी, देखना चाहता हूँ तेरे को। कर ले। फू! इस प्यार भरे मौसम में क्या पुरानी हड्डी का नाम ले लिया तूने? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। राम कटोरी, तू जल्दी से तैयार हो जा। मैं तेरे को दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, अपनी बाहों में समेटना चाहता हूँ। भाई जल्दी करना। राम कटोरी, राम कटोरी, जल्दी से लाल जोड़ा पहन ले। और पुरानी हड्डी के आने से पहले तुझे मैं अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ दुल्हन के रूप में। आजा आजा। आ गई। जोड़ा पहनते ही तू जरा मोटी और लंबी हो गई। हाथ दिया तोड़े जैसा हो गया। मगर ये चांद के मुखड़े को बादलों में क्यों छुपा के रखा? बदली से बाहर आने दे मुखड़े को। भूरे महाराज तुम्हें? हाँ, मैं। मगर तुम्हें राम कटोरी से भूरे महाराज कैसे हो गए? दादू की छड़ी से ससुरे। ऐसा? अरे राम कटोरी, मुझे अरे बचा ले। राम कटोरी नहीं है। हाँ, अबे वो मेरी बसंती है। अरे क्या बसंती है? आई बसंती चाहती तुम्हें? तो मेरी राम कटोरी कहाँ है? कहाँ है? उधर है। राम कटोरी, तुम्हें इधर हो, मैं तुम्हें वहां देख रहा हूँ। अरे राम कटोरी, आई। ऐसा क्या? कौवा और चिड़िया लगे हुए हैं। इधर तोता मैना क्यों पीछे रहे? ऐसा लोग नहीं देखे। इधर आया। क्या है राम कटोरी? आहा व्याशा, ये मैंने कुछ अभी खास लोगों की लिस्ट बनाई है। देखो कोई नाम मिस तो नहीं हो रहा इसमें। अरे इनके भाई का नाम नहीं लिखा है? किसके? अरे मिस्टर चोपड़ा के। मिस्टर चोपड़ा? अरे ये क्या है? वो लिखा है। जी मम्मा, माँ, ओफो, अरे ठीक से बाल भी नहीं बनाने देती। दिन भर बालों को खोल के इधर उधर घूमते रहती। ठहर जा, मुझे चोटी बनाने दे। माँ, ये सब करने की आदत नहीं है मुझे। वैसे भी तुमने मुझे इस घर में कैद कर रखा है। मेरा बाहर आना जाना बंद कर दिया। फिर उसके ऊपर तेल लगाओ, मेहंदी लगाओ, उपटन लगाओ, हल्दी लगाओ। मैं तो ऊब गई हूँ। बेटा, शादी होते तक ये सब कुछ करना पड़ेगा तुझे। माँ जी, जैसे प्रगति कह तो रही है बिल्कुल ठीक। आपने तो इसे घर में जैसे कैद कर रखा है। तू चुप रह, तू भी इसी की तरफदारी करेगी। अरे इसमें तरफदारी की क्या बात है? देखिए ना, हमारी प्यारी ननदिया जवाई राजा के बिना कैसी मुरझा सी गई है ना? भाभी, तुम मेरी तरफ से बोल रही हो माँ की तरफ से? तुम्हारी तरफ से। तो फिर ये जवाई राजा बीच में कैसे आ गए? बीच में कहाँ से आ गए? अच्छा, तो क्या तुम्हें राजेश की याद नहीं आती? नहीं तो। नहीं याद आती? नहीं, नहीं याद आती? याद आ रही है। बेशरम। देखा, दिल की बात कैसे जुबान पे आ गई इनके। कौन है भाई? मैं देखूं? नहीं, देखो देखो। माँ, लग रहा है। ये देख कितने सारे मेहमान आ रहे हैं। ओ बाप रे। मीना, आनी, नमस्ते। आओ ना।
बहुत अच्छी लगी। हाय अनिल। हाय मीना। हाय। जीते रहो जीते रहो। शादी के बाद पहली बार आए हो। जी माँ जी, हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे थे, सोचा रास्ते में आप लोगों से मिलते चले और प्रगति का भी हाल पूछ ले। जरूर जरूर, प्रगति का भी हालचाल पूछो, लेकिन पहले आराम से तो बैठो। दरअसल माँ जी, हम लोग के पास टाइम नहीं है। वो क्या है कि राजेश हमारा गाड़ी में इंतजार कर रहा है। राजेश बाहर गाड़ी में बैठा है? अरे उसे अंदर क्यों नहीं लेके आए? वो अभी कैसे आ सकते हैं माँ जी? क्यों? अभी क्यों नहीं आ सकते? जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो कैसे आएंगे? अरे ये भी कोई बात हुई? मेरा होने वाला दामाद घर के बाहर बैठा है, भला मुझे लोग क्या कहेंगे? विकास, जाओ तुम जाकर राजेश को घर में ले आओ। आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं राजेश को घर के अंदर लेकर आऊं? हाँ हाँ बाबा, राजेश को घर में लेकर आओ। अच्छा माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। लेकर आता हूँ। अच्छा बैठो ना, अब तो राजेश भी आ रहा है और मैं बगैर खाए पिए तुम लोगों को जाने थोड़ी दूंगी। आओ बैठो। और ये हैं मिस्टर राजेश, अंदर आओ ना यार, बाहर क्यों खड़े हो? लीजिए माँ जी, ये साहब तो अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं थे, जबरदस्ती खींच कर लाया हूं मैं। जीते रहो बेटा। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। माँ जी का हाथ बटाना। राजेश, दरअसल हम लोग भी निकलते हैं। वो क्या है कि अगर देर हो गई तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमें शॉपिंग करनी है ना। वो कैसी हो? मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। जी नहीं, आप नहीं चलेंगे, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चलूं। मुझे भी काफी शॉपिंग करनी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। इससे बढ़ के आइडिया क्या हो सकता है? हमें तो आपसे गाइडेंस ही मिलेगी ना। ये ठीक आइए है। चलें। राजेश प्लीज बुरा मत मानना, सचमुच मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करनी थी, अदरवाइज मैं तो छोड़ के जाता ही नहीं यार। फील एट होम। ओके, हम लोग चलते हैं। बाय राजेश। बाय बाय प्रगति। बाय राजेश। बाय प्रगति। कहोगे नहीं? राजेश, ये मिलने का कौन सा तरीका है? अब और कोई तरीका मिला नहीं तो अनिल को ये आइडिया आया। तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं। कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं सोच रही थी कि अनिल ने अच्छा आइडिया ढूंढ निकाला। सच कहूं प्रगति, तुमसे मिले बगैर जिंदगी उदास हो गई थी। मेरी भी। वैसे तुमसे मिलने का मैं खुद बहाना ढूंढ रही थी। राजेश, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुसाफिर की मंजिल जब करीब आ जाती है, उसे मंजिल साफ दिखाई देती है, तब उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो तुम मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे? हाँ। और तुम? मैं भी। राजेश, इस बार तो तुमने बहाना ढूंढ निकाला, अब आगे क्या होगा? आगे कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। लेकिन ये बात तय है प्रगति, तुमसे मिले बगैर मैं नहीं रह सकता। क्या हो रहा है ये? अरे भाई, मैं तो सोच रही कि तुम दोनों यहाँ बैठकर कुछ प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों तो बिल्कुल ही अनरोमांटिक कपल हो। हाँ? कुछ बात ही नहीं कर रहे। ऐसा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा, कह देती हूँ। मैंने सबको किसी काम पे लगा दिया है।
और मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊं यहाँ से। जाओ प्रगति, जाऊं मैं? ये तो शर्माती रहेगी। तुम कहो राजेश, जाऊं मैं? कहो ना, कहो तो मैं भी चली जाऊं। नहीं, आइए बैठिए। ठीक है, अब तुम लोग कहते हो तो आपको शायद कोई जरूरी काम। अच्छा अच्छा, यानी कि तुम लोग चाहते हो कि मैं भी चली जाऊं? हाँ। ओ, ठीक है भाई, चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों को रिश्वत देनी पड़ेगी मुझे। एक अच्छे से 5 स्टार होटल में ट्रीट चाहिए मुझे। मंजूर है? मंजूर है। ओके। आप जब कहेंगी, जहाँ कहेंगी, आपको ट्रीट मिल जाएगी। लेकिन अब हाँ 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 हाँ, समझ गई, जाती हूँ मैं। शुक्रिया तो कहो। थैंक यू थैंक यू भाभी, शुक्रिया। ठीक है, देख रही हूँ बहुत हड़बड़ा। हाय निकी। हाय विनोद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानता हूँ, मगर तुमने मुझे बुलाया क्यों? क्यों? बुला के गलती की क्या? गलती नहीं, ये तो हमारी ये खुशनसीबी है कि आपने मुझ जैसे नाचीज को याद किया। तुम्हारा बुलावा मिलते ही देखो मैं हाजिर हो गया। क्या हुक्म है? तुम्हारी इन्हीं बातों पे मैं मर मिटी हूँ। अच्छा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? पहले बैठो तो सही। ओके। हाँ कहो। विनोद, ये तो जाहिर है कि हमारे एक नहीं बल्कि 2 रिश्ते हैं, एक जिंदगी का और दूसरा बिजनेस का। मैं ये सोच रही थी कि अगर हम हमारे दोनों बिजनेसेस कंबाइन करते हैं और एक सेंट्रल ऑफिस खोल लें तो कैसा रहेगा? क्या बात है, तुमने कुछ कहा नहीं? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है।